बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। अगर आप भी इफ्तार में कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, समोसों और पकौड़ों से हटके ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो आपने करना क्या, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप एंड तक देखा करें ताकि कोई भी सीन आपसे स्किप ना हो। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। यहाँ पर जो है हम जो ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं उसकी फिलिंग रेडी करेंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन को हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो ये मेरे पास तो श्रेडेड चिकन था, इसको पहले मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसको श्रेड कर लिया था। तो फिर हमने इसको पैन के अंदर डाल देना है। 2 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट में, यहाँ तक कि चिकन जो है अपना अच्छा सा जो है कलर चेंज कर ले। यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो चुका। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सूखा धनिया और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च और ये मैंने ओरिगेनो ऐड किया थोड़ा सा, और 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का टच दे देंगे। बल्कि 2 चुटकी जो है ना आपने काली मिर्च डाल देनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो इसलिए हम कम ही यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से डालकर मिक्सिंग करेंगे। तो जी यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें हम चिली सॉस भी ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर हम सिरका भी ऐड कर देंगे। सॉसेस जो है आप 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे इसके अंदर। सॉसेस ऐड करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि सॉसेस भी अच्छी तरह से जो है चिकन के अंदर पक जाए। चिकन को यहाँ पर इतनी ज़्यादा गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसको बॉईल कर लिया था, तो ये ऑलरेडी कुक ही था। तो जी अब इसके अंदर जो है यहाँ पर मैं इसके अंदर पोटैटो ऐड कर दूंगी। ये मैंने बॉईल कर लिए थे, बॉईल करके मैश कर लिए हैं। तो जी ये हमने इसके अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसकी हम अच्छी तरह से क्या करनी है, मिक्सिंग कर लेनी है। तो जी ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी होगी इंशाल्लाह, ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी, क्योंकि सेम एक ही तरह के पकोड़े इफ्तार में खा कर तो थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना अगर चाहते हैं तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरे पास जो है हरा धनिया कटा हुआ था, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें काट के ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्लेम बंद कर देनी है और बस इसकी जस्ट अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है ठंडा कर लेना है। फिलिंग को आपने बहुत अच्छा सा ठंडा कर लेना। फिलिंग आपकी जो है गर्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जब हम ब्रेड में ऐड करते हैं ना गर्म फिलिंग, तो वो क्या होता है कि ब्रेड जो टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक बाउल के अंदर जो है मैंने बेसन ले लिया 1 कप, और उसके अंदर जो है मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून, और ये थोड़ी सी ओरिगेनो मैंने डाली है, इसका मज़े का फ्लेवर आएगा बैटर के अंदर से। और कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देंगे, इसकी भी बड़ी मज़े की खुशबू होती है। और 2 चुटकी कह लेंगे इसके अंदर हमने मीठा सोडा ऐड करना है और ऊपर से थोड़ा सा धनिया गार्निश डाल देंगे। ये सब चीज़ें डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हमने इसके अंदर पानी डालना है। इसका हमने बैटर रेडी करना है। हमने जो बैटर रेडी करना है वो ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, नॉर्मल सा होना चाहिए बिल्कुल, ताकि जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो इजीली इसके अंदर डिप हो जाएं कि ब्रेड के स्लाइसेस को ना तो ये बैटर ज़्यादा लगे और ना ही इतना पतला होके लगे ही ना। तो इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें। बस हमने इसको इतना ही जो है ना पतला और गाढ़ा रखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेड के हमने 2 स्लाइसेस लेने हैं, ठीक है। 2 स्लाइसेस लेने, एक पर ये मैंने हरी चटनी दही डाल के हरी चटनी बना ली थी, एक स्लाइस पे हमने ये हरी चटनी अप्लाई कर देनी है। तो यकीन करें ये इतनी मज़ेदार किस्म का कोई फ्लेवर आता है ना, ये ग्रीन हरी चटनी लगाने से ब्रेड के अंदर से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की लगेगी। और दूसरे स्लाइस पर हम केचप अप्लाई कर देंगे। केचप को अच्छी तरह से लगाने के बाद हमने जो फिलिंग बनाई थी आलू और चिकन की फिलिंग, वो हमने ब्रेड के स्लाइस पे पूरे स्लाइस पे अच्छी तरह से फैला देनी है ताकि पूरी स्लाइस पे ना अच्छी तरह से जो फिलिंग है वो लग जाए। फिर हमने क्या करना है, ब्रेड का स्लाइस उठा के फिलिंग वाले जो स्लाइस है उसके ऊपर रख देना है अच्छी तरह से।
ऊपर से हम प्रेस कर देंगे, ये ऊपर इसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा। तो फिर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। पहले हमने सेंटर से कटिंग करनी है, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। फिर हमने जो है दोबारा सेंटर से कटिंग करके इसको 4 पीसीज में डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से एक ब्रेड से हमारे जो 4 पकोड़े होंगे ना, ब्रेड पकोड़ा, वो निकल आएंगे। तो जी यहाँ पर देखिए आप, इसके 4 पीसेस हो गए हैं। तो हमारे जो है ना एक ब्रेड से कितने पकोड़े, 4 पकोड़े बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनकी कटिंग हो गई है। इसी तरह से करके ना हमने सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं काट लेने हैं, इनको हमने रेडी कर लेना है। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसी तरह करना है, सबसे पहले एक स्लाइस पे हमने चटनी अप्लाई कर देनी है, दूसरे पे केचप अप्लाई करके, फिलिंग अप्लाई करके, दूसरे पीस को इसके ऊपर जो है हमने ऊपर से दबा देना ताकि ये अच्छी तरह से जो है ऊपर जुड़ जाए। फिर इसके हमने पीसेस कर देने हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे जो 4 पीसेस है, मतलब कि हमारे 2 ब्रेड से 8 पीसेस जो है रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने सारे जो है रेडी करके रख लिए थे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो ये रेडी हो गए थे। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को इफ्तार में एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, पकौड़ों और समोसों से थोड़ी सी हटके है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऑयल गरम कर लेना। गरम ऑयल में हमने जो है पीसेस बैटर के अंदर डिप करके इसके अंदर डालते जाना है। वो जो हमने बैटर रेडी करके रखा था बेसन का, उसके अंदर हमने एक एक पीस डिप करते जाना है और कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज करती जानी है। तो आपने ध्यान रखना है कि आंच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आंच होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेड है तो ऊपर हमने बेसन लगाया है। तो इसको हमने जो है थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा आंच कम भी नहीं करनी, कह लें कि इसको जो हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है हम इसको कुक करेंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह जब गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए तो यहाँ पर देखिए हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। ये माशाल्लाह बहुत क्रंची बन के रेडी हुए थे, बिल्कुल भी नरम नहीं थे, ऊपर से क्रंची और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट थे। इसी तरह से करके हमने बाकी भी फ्राई कर लेने हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसका एक पीस हमने जो है उस बैटर में डिप करके कढ़ाई के अंदर डालते जाना है और बहुत मज़ेदार इसी तरह करके हम इनको निकालते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो हैं रेडी हो गए हैं। इफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है मिलेगा, बाकी पकौड़ों और समोसों से थोड़ा सा हट के आपको ये टेस्ट मिलेगा। इसमें हमने जो है दही की और ग्रीन चटनी जो यूज़ की थी उसका एक बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए हमारे जो ब्रेड पकौड़ा है यहाँ पर मज़ेदार किस्म के रेडी हो गए हैं। आपको इसकी लुक देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रंची और कितने मज़ेदार जो है बने हैं। खाने में भी यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। और इसी तरह की इफ्तार स्नैक्स की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप जाकर मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत मज़े की इफ्तार के रिलेटेड रेसिपीज़ मिलेंगी, बहुत ही डिफरेंट किस्म की और बहुत ही डिफरेंट आपको जो है वहाँ पर रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही होती है तो आपसे रिक्वेस्ट होती है वीडियो को लाइक कर दिया करें और प्यारे से कॉमेंट्स भी किया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स पढ़कर। और अगर आप चैनल पर न्यू होते हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। इससे क्या होगा कि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दी हुई है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो, ये यूनिक ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी है। आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कमेंट्स बॉक्स में आकर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जी आपको इनके साउंड से अंदाज़ा भी हो चुका होगा कि ये कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से इतने ही सॉफ्ट और मुलायम थे। चलिए जी, आप वीडियो को करें एंजॉय और मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त और बहुत मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल और अल्लाह हाफिज़।